हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, तो अभी देखिए बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं। कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि यूपीएससी है क्या। ठीक है, बच्चे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द यूपीएससी। जो तो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो चलो पता ही है, लेकिन जो वो बिगिनर्स हैं उनको आइडिया नहीं होता है। तो हमने कुछ सेशन सोचे हैं कि वो आपके लेंगे, जिसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे यूपीएससी के बारे में। ठीक है, अगर आप अभी नए हों, यूपीएससी करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये इन सेशंस को कंटिन्यू देखिए। डेली हम अपलोड करेंगे सो दैट आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या क्या ज़रूरी है इस एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, वो सब कुछ हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। सो ये फर्स्ट सेशन है, इसमें हम आपको बेसिक बताएंगे कि यूपीएससी है क्या। ठीक है, देखिए यूपीएससी सबसे पहले तो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। ठीक है, और ये हर साल कंडक्ट करवाया जाता है बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और ये 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है, ये सब आपको शायद पहले से सराउंडिंग से पता ही होगा। अब आपको बताते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स कहा जाता है उसे। ठीक है, और इसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। प्रीलिम्स है एग्ज़ाम एक है, स्टेज फर्स्ट है। ठीक है, इसमें पेपर 2 होते हैं। ठीक है, और ये जो पेपर होते हैं उनका जो फॉर्मेट होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, क्या होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी कि कुछ एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, वो एमसीक्यू आपको ओएमआर शीट में भरने होते हैं, फिल करने होते हैं राइट आंसर्स। ठीक है, और उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है या आपकी स्टेज क्लियर होती है। ठीक है, अब जो प्रीलिम है उसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी और सीसेट का। ठीक है, एक ही दिन में 2 पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। मॉर्निंग सेशन में जनरल स्टडी का एग्ज़ाम होता है और जो इवनिंग सेशन है उसमें सीसेट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अभी आपको आगे बताते हैं कि ये एग्ज़ाम एक्चुअली में है क्या। देखिए, जो जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम है ना, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जनरल स्टडीज़ आप समझ ही गए होंगे, जैसे हम छोटी क्लासेस में जीके करते थे। ठीक है, यानी कि सराउंडिंग की नॉलेज, जनरल नॉलेज, आपकी नॉलेज कितनी है। ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी डीप नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है, थोड़ी बेसिक डीप नॉलेज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है आपको बता दूं, हिस्ट्री होती है। ठीक है, 12th तक लेवल का जो प्रीलिम्स में आ सकती है। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफी है, इसका लेवल भी 12th स्टैंडर्ड तक होता है। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक हियर, दिस इज़ अ पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी होती है, देन इकोनॉमी होती है। इन सब का जो लेवल है वो 12th स्टैंडर्ड तक ही होता है। साइंस एंड टेक होता है। साइंस एंड टेक में जो बेसिक हो गया साइंस का, 6th से लेके 10th तक। ठीक है, और प्लस जो करंट इश्यूज़ रहते हैं, जो न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में पूछते हैं। इन्वायरमेंट में आपका जो बेसिक होगा, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो पूछा जाएगा, प्लस जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहा होगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू, वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सब कवर होगा जनरल स्टडी 1 में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आपका पेपर होगा वो होगा सीसेट का। ठीक है, जो सीसेट का एग्ज़ाम है उसमें आपका पहले नंबर पे तो कॉम्प्रीहेंशन होंगे। ठीक है, ये इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन नहीं होंगे, किसी लैंग्वेज के नहीं होंगे। ठीक है, बल्कि ये जनरल कॉम्प्रीहेंशन होंगे। ठीक है, इनको जो आंसर हैं आपको कुछ अपने मेंटल एबिलिटी के साथ ही इनको सॉल्व करना है, इज़ नॉट बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, रीजनिंग देखिए इनका लेवल है जो वेरी कर सकता है रीजनिंग का। अभी तक जो 2023 में एग्ज़ाम आया था उसकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ थी। ठीक है, लेकिन इस बार 24 में जो ठीक है मॉडरेट लेवल था। ठीक है, सो आपको PYQs देख के अपना जो ये एग्ज़ाम्स हैं आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बेसिक है, परमुटेशन वगैरह। ठीक है, 10th या ज़्यादा से ज़्यादा +1 का लेवल है। ठीक है, वो आपको प्रिपेयर करना है। एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस होंगे, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, जो आप बेसिक एग्जाम्स में भी देखते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे।
उसके बाद बेटा जी इनकी स्कोरिंग क्या है। जो GS1 है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है, उसमें टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, यानी कि पर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है, 0.33% की, ठीक है, यानी कि आपने एक अगर क्वेश्चन गलत किया है तो आपके इतने मार्क्स टोटल में से कट हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो CSET है उसमें जो टोटल मार्क्स का है वो 200 ही होती है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो 80 होते हैं और पर क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 2.5 होती है, ठीक है जी। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, सो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और CSET में आपको स्कोर करना है 66.6%। अगर आपने इतने मार्क्स अटेन कर लिए तो आपका CSET है जो क्लियर हो जाता है, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि 1/3 आपको मार्क्स लेने हैं CSET में, ठीक है। इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन इतनी नहीं जितनी आपको GS के लिए चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ 66% ही अटेन करने हैं। जो GS है वो क्वालिफाइंग है, बट इसका जो कट ऑफ है वो हर साल चेंज होता है बेस्ड ऑन की जो एग्ज़ाम आया था उसका लेवल क्या है, क्या वो टफ़ है, जिस बेस पे है ना मैक्सिमम मार्किंग होती है उस बेस पे इसका जो कट ऑफ है वो वेरी करता है हर साल, ठीक है। अगर आप ये वाला एग्ज़ाम मतलब कि CSET में भी 66% कर लेते हो, ठीक है, और GS में भी जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर पाते हो, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द सेकेंड स्टेज, ठीक है, और आप मेंस में एंटर हो जाओगे, ठीक है। और बस ये इतनी ही थी, क्वालिफाइंग थी ना, ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स हैं जो वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने हैं, ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई करना है इसको आपको, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीलिम्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, इन डिटेल वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम भी मोटिवेटेड रहें, ठीक है, और आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहें। थैंक यू सो मच।